हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हम भी अच्छे हैं। मैं हूँ विजय। मैं सलीम अंसारी A to Z ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने पहले ही बताया है कि आपको मनोरंजन के साथ साथ फ़ायदे के वीडियो भी ज़्यादा मिलेंगे अपने चैनल पे। हम्म, तो ताकि जिससे आपका फ़ायदा हो सके और आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं है तो आप बता सकते हो लोगों को, जो जो लोग तकलीफ़ में हैं उनको। तो आज का टॉपिक है मूसा कादरी सरकार। अब ये मूसा कादरी सरकार कौन है, ये हमारे सलीम भाई बता सकते हैं। ये मुस्लिम है, मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन ये थोड़ा आप बताएंगे, आप सुन लिए उनके मुंह से। मूसा कादरी बाबा का दरगाह 40 गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ये आदिर जिल्लानी के घराने से बिलोंग करते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की बीमारी का शिफा मिलता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उनके दर्शन के लिए, तलवार शरीफ के लिए, जिससे लोगों की बीमारियाँ, दुख, तकलीफ़ें दूर होती हैं। ये मुझसे बेहतर विजय भाई जानते हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे बहुत बार जा चुके हैं और इनकी सारी मन्नतें पूरी भी हुई हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वो जो बाबा जी का दरगाह है वो करीब 700-800 साल पुराना है। मतलब बाबा जी तो अभी ज़िंदा नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनकी ज़िंदा करामत चलती है। कितना भी पुराना भूत प्रेत जिन जिन्नात हो, वहाँ पे सब निकल जाता है। मतलब वहाँ के कुछ लोग में मैंने देखे ऐसे, और वीडियो में भी मेरे को पता चला, 30-30 35-35 साल जो बहुत अच्छे अच्छे दरगाहों पे जाके आए, वो ठीक नहीं हुए, वो वहाँ पे ठीक हो गए। बाबा ने उनका पूरा दुख निकाल लिया। और सबसे बड़ा सबूत तो मैं खुद हूँ दोस्तों। मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैं आपको बताऊँ, कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं मेरे हुई कि मेरी शादी ही नहीं हो रहा था। कोई लड़की मेरे को देने को तैयार नहीं था। हालांकि मुझ में कोई कमी नहीं थी, घर का भी सब अच्छा था, जॉब भी ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत तकलीफ़ें आती थी मुझे। तो उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई। मुझे भी कुछ पता नहीं था, मैं मानता नहीं था, मैं तो हिंदू हूँ। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं हिंदू, जो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ पे गए, तो मैं भी उनके साथ चला गया। और मैंने बोला कि बाबा, आप में अगर सच में इतनी शक्ति है ना, तो मेरी आप शादी जमा के दिखाओ। तो यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 1 महीने के अंदर मेरी शादी हो गई। विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए दोस्तों। धर्म कौन सा भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो, धर्म कौन सा भी हो, हर धर्म में शक्ति है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के जैसे दिन जिनके लड़के किसी तरह से छूट गए हों, गायब हो गए हों, या किसी अलग तरह की बीमारी हो जो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया हो, वो भी ठीक हो जाती वो है। भी ठीक हो जाती है। या फिर किसी भी प्रकार की भूत प्रेत आत्मा, या आपको किसी भी चीज़ से तकलीफ़ें दे रही हों, जो आपकी पीड़ा कहीं भी ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे दरगाह पर एक बार विजिट करें, एक बार तशरीफ़ लाएं वहाँ पे, और देखें आपकी सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और क्या है दोस्तों, आज के ज़माने में ये तंत्र मंत्र के चक्कर में बहुत सारे जो लोग हैं बेचारे, वो अनेक बाबाओं के पास हजारों लाखों रुपए दे के बर्बाद हुए हैं। आप यूट्यूब पे अगर देखोगे, तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे बहुत बाबा है जो कोई साधना सिखाते हैं, 1 लाख में 2 लाख में बहुत लूट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आप श्रद्धा से जाइए, आपको जो तकलीफ़ है वो बाबा की ओर चद्दर चढ़ाइए, वहाँ पे जो फूल वगैरह मिलता है वो चढ़ाइए, मन्नत का धागा बांध लीजिए। देखो आपकी समस्या कैसे दूर होती है, और आप खुद खींच के चले आएंगे वहाँ पे, ये मेरा वादा है। और आपको बताता हूँ, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, 15-15 20-20 साल से जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, उनकी झोली बाबा ने भर दी है। वो लेडीज़ों की झोली भर दी है, उनको बच्चा हुआ है। जो बेरोजगार है उनको नौकरी दिलाई है। बताओ अभी आप, इतनी शक्ति है वहाँ पे, अल्लाह के इसमें से चलती है। आपको खुद मिला है, आप भी जॉबलेस हो गए थे बीच हाँ, में। आपको बताता हूँ, कोरोना के बाद में क्या हुआ, कुछ कारणवश मैंने जॉब छोड़ दी थी। जॉब गई नहीं थी एक्चुअली मेरी, लेकिन मैंने तंग आके छोड़ दी थी जॉब। तो मैं 3 महीने घर पे था दोस्तों। मैं इतना परेशान हो गया था कि पूछो मत। हालांकि इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों, ये सब बाबा की ही कृपा है एक्चुअली। ये जो परेशानी है मेरे को जो हुई, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, 2020 के मार्च में लॉकडाउन लगा था। तो लॉकडाउन से पहले मैं बाबा जी के पास गया था कि मेरी शादी तो उन्होंने ही करवाई है, कि बाबा मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे घुटन सी हो रही है इस कंपनी में।
आप मुझे यहाँ से निकालो। तो आपको बताऊँ, बाबा जी ने मेरी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी उस कंपनी में। मैनेजर लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैं सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा होना चाहिए तो मेरे साथ बुरा होने लगा है। लेकिन बुरा नहीं, बाबा जी को मेरा बहुत अच्छा करना था। उन्होंने मेरी इतनी परेशानियाँ बढ़ाई कि मैंने खुद वो कंपनी छोड़ दी और मैं 3 महीने लगभग घर पे था। और बाद में मेरे को अच्छा जगह पे जॉब लगाया। अच्छा जगह मतलब दोस्तों, मेरे ऊपर भी तंत्र क्रियाएँ थी, वो सब वहाँ पे निकल गई। ऐसे आदमियों से मेरी मुलाकात बाबा ने करवा दी। और आज के टाइम में मेरे को कोई भी बीमारी नहीं दोस्तों, ने तो मुझे महीने का 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा लगता था केवल दवाई का। पेट की बीमारी मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, जिसका इलाज इस दुनिया में संभव नहीं है। डॉक्टर के पास आप अभी भी जाएंगे, एमडी डॉक्टर के पास, तो वो वही कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ये पॉसिबल है। आप जाओ ऐसी जगह पे, आपकी ज़रूर पूरी इच्छा होगी। बेरोजगार हो, बिल्कुल जाओ, आपको रोजगार मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी भी करवाने की ताकत रखते हैं। समझ रहे ना? किसी प्रकार की दुख हो, तकलीफें हो, या धन की प्रॉब्लम हो, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर किसी भी प्रकार की तकलीफें। काला जादू किया है किसी ने, काला जादू भी होता है दोस्तों। मैं खुद एमएससी किया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन ये चीज़ें होती है दोस्तों। पॉजिटिव शक्ति है तो नेगेटिव भी शक्ति है इस दुनिया में। तो ये स्थित है आपका। इसके बारे में तो और वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। ये तो एक जस्ट ट्रेलर टाइप है, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बहुत सारे वीडियो बताऊंगा। तो ये तो एक शॉर्ट वीडियो था अपना, ऐसा 7-8 मिनट का, कि ये क्या है। तो ये जगह आई दोस्तों, आपको महाराष्ट्र में आना है। और महाराष्ट्र में ये जगह पड़ेगी आपको जलगांव और नासिक के बीच में। आप मैप पे डाल के चेक कर ले सकते हैं। 40 गाँव में उतर जाइए। जैसे आप स्टेशन पे उतरेंगे, आप ऑटो वाले को बोलेंगे, वो 40-50 रुपये में आपको सीधा दरगाह लेके जाएगा। कुछ नहीं, दरगाह बोलना है खाली। दरगाह बोले तो वही दरगाह फेमस है 40 गाँव में। आपको मूसा कादरी सरकार, हजरत पीर मूसा कादरी सरकार, पूरा नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल दरगाह बताएंगे तो आपको वो दूसरी जगह लेके नहीं जाएगा, आपको वहीं पे लेके जाएगा, क्योंकि वही दरगाह फेमस है। वहाँ पे भूत प्रेत जिन जिन्नात निकलते हैं, मतलब सबको सज़ा मिलती है। आप यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारे लोगों के वीडियो भी हैं, उन्होंने वहाँ के लाइव वीडियो भी बनाए। हम लोग भी बनाएंगे, जाएंगे तो एक दिन, तो आपकी सब परेशानियाँ वहाँ पे दूर हो जाएगी। ऐसा है। और आप परेशान नहीं हो ना, तो देखना आपके कोई परेशान हो गए रिश्तेदार दोस्त, उनको भी रास्ता दिखाइए। एक बार जरूर आइए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। थोड़ा किराया जाएगा आपका, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई विश होगी तो आप बिल्कुल जाइए। आपकी शादी नहीं हो रही है तो बिल्कुल जाइए। नहीं तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, लड़की हो या लड़का, उसको तो आप जरूर जाइए। आपको देखना बाबा की कृपा ऐसी होगी ना, आपको अच्छा ही लाइफ पार्टनर वो चूज़ करके देंगे। आप में कोई बुराइयाँ है तो वो बुराइयाँ भी खींचने की ताकत रखते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये मूसा कादरी सरकार का दरगाह है 40 गाँव महाराष्ट्र में। आप जरूर यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो वो देख सकते हैं। आप लोग जरूर तशरीफ लाएं। हाँ, अभी मूसा कादरी बाबा के दरगाह पे मतलब तलवार शरीफ की मतलब होने वाली है। ये आपका क्या बोलते हैं, जनवरी में शायद, रजब में। ख्वाजा गरीब नवाब के उर्स के बाद लगता है ये। तो दोस्तों तलवार की करामत ऐसी है कि तलवार जो है आपकी वो आधी फीट की है, मतलब आधी फीट की वो तलवार है रियलिटी में। लेकिन जैसे वो उसका वो उर्स निकलता है तलवार का, वो देशमुख के घराने से निकलती है, तो बढ़ते बढ़ते 2-2.5 फीट की तलवार हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ये बाबा जी की कृपा है। और उसका एक संदल निकलता है, सब लोग वो तलवार का दर्शन करते हैं। फिर वो मूसा कादरी सरकार के दरगाह में उसका रखा जाता है बाबा जी के सामने। उसका एक मिरोनुक निकाल के वो तलवार वापस वहीं पे चली जाती है और उसकी साइज़ वापस आधा फीट हो जाती है। ये करामत जिंदा है वहाँ की। लगभग 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख इतने लोग आ जाते हैं संदल शरीफ के टाइम में। तो ऐसा है। तो दोस्तों हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो हम लोगों को बहुत काम करना है। हम लोगों को जितने भी दुख पीड़ा से झेल रहे हैं लोगों को, उनको सहायता करना है। जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब देखो करना तो बहुत है, सब दुनिया को तो दुख दूर नहीं कर पाएंगे दोस्तों हम लोग, लेकिन प्रयास है कि किसी भी हम तो जॉब कर रहे। देखो आज हमारे, आपको बताओ क्या, हम खा पी के एकदम सुखी है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है चैनल पिनल सब बनाने की, लेकिन दोस्तों कुछ अलग करना है हम लोगों को। ये जो लोग तंत्र पीड़ित आते हैं, दुखी आते हैं, इनके लिए बहुत सारा काम करना है। सलीम भाई को मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे ज़िंदगी का मोटो क्या है, लेकिन वो पूरा तभी हो पाएगा दोस्तों कि हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोग तो बहुत बड़े यूट्यूबर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कम से कम थोड़ा कुछ हमारे हाथ में आ गया ना, तो फिर हम लोग क्या है,
ये जॉब भी छोड़ देंगे भविष्य में। और पूरा 100% इसी मतलब कोई आता है दूर से, चाहे वो बंगाल से आए, केरला से आए, जम्मू कश्मीर से आए, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी आए, तो उसके लिए पूरा मार्गदर्शन करेंगे। समय पड़े तो उनको रहने का भी पूरा व्यवस्था करवा देंगे, ऐसी जगह पे कैसे ठीक होना है। कैंसर, किडनी,